नेपा नगर के पास जंगल है जहाँ न कोई पानी की टंकी न कोई पाइपलाइन, बस एक इंसान एरिक साइमन जो अलग अलग जगहों पर पानी के पात्रों में पानी भरकर रख रहे हैं। न धूप न आंधी तूफान, एरिक साइमन बिना रुके हर रोज इस कार्य को किए जा रहे हैं। आपने पहली बार जंगल में पानी डालना कब शुरू किया? मिनिमम 8 साल पहले मैंने ये जंगल में पानी डालना शुरू किया था। इस काम की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इस काम की प्रेरणा मिनिमम 8 साल पहले जब मैं जानवर छोड़ने के लिए जंगल में गया था, तो जानवर तो मैंने छोड़ दिया था, पर उसी समय झाड़ से एक चिड़िया मेरे सामने गिरी थी और वो मेरे यानी गिर के मर गई थी। तो उसी से एकदम मेरे ख्याल में आया कि ये प्यास के कारण ये मरी है। तो मैंने तुरंत उसी समय सोचा कि मैं आज से जंगलों में पानी रखूंगा। क्या आपको पहला जानवर या पक्षी याद है जो आपके रखे हुए पानी से पीने आया था? जब मैं दूसरे दिन फिर से उस पात्र में पानी डालने गया था, उसी समय जो पहले दिन मैंने पात्र रखा था उसमें से एक बंदर को पानी पीते हुए देखा, तो मुझे खुशी हुई और मेरा एक प्रयास वहाँ पे सफल हो गया था। इसलिए मैं और दूसरे दिन और 2 पात्र और रखा और इस प्रकार मैंने बढ़ाते हुए गया और आज 18 पात्र रखा हूँ मैंने जंगल में पानी के। आपके लिए व्यक्तिगत रूप से इस काम का क्या मतलब है? व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो ये एक मेरे खुशी का अर्थ होता है और दूसरी चीज़ है, मैं किसी जानवर या पक्षी को बचाने का मेरा प्रथम प्रयास है। आजकल जंगलों में पानी की कमी है, पानी की कमी से जानवर या पक्षी मर रहे हैं। तो जिस समय मैंने पहले बार बंदर को देखा तो उससे मुझे जो खुशी मिली है मैं उसको बयान तो नहीं कर सकता हूँ, पर एक लोगों के साथ में अनुभव तो शेयर कर सकता हूँ। क्या होता है जंगल में जब मैं जाता हूँ और जंगल में जब पंछी या जानवर दिखते हैं तो मुझे खुशी होती है। और जब वो आवाज़ करते हैं, चहचहाते हैं और दूसरे जानवर जैसे बंदर इधर से उधर कूदते हैं झाड़ों पे, डालियों पे, कि उनको महसूस हो जाता है कि अभी पानी डालने के लिए कोई ना कोई आया है। तो उनकी खुशी देख के मुझे खुशी होती है और मेरी खुशी मैं दूसरे से बयान कर नहीं सकता हूँ। और वहीं पे जंगल में आजकल पानी की कमी के कारण जो वहाँ का वातावरण है वो मायूस भरा हो गया है। एक निराशा आती है वहाँ पे जाने के बाद में। पर जब मैं पानी डाल के थोड़ा दूर रुकता हूँ और मेरे द्वारा पानी रखा गया है, तो उसमें जब चिड़िया या बंदर या खरगोश पानी पीने आते हैं तो उससे मेरे को आनंदित होता हूँ।
इन वर्षों में जंगल में क्या बदलाव आए हैं? मैंने तो बहुत कुछ बदलाव देखा हूँ। पहले कुछ यानी एक दो चिड़िया दिखती थी। आजकल बहुत मात्राओं में, ज़्यादा मात्राओं में चिड़िया देखने को मिल रही है। उसमें तोते हैं, गौरैया है, अपना फाख्ते हैं, और दूसरी चिड़िया भी बहुत मात्रा में दिख रही है। उसमें शाम के समय और सुबह के समय खरगोश भी दिखने चालू हो गए हैं। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ जंगल में हिरन और तुम्हारा बारहसिंगा भी दिखा है। आपके बेटों ने इस काम में आपका साथ कैसे देना शुरू किया? मेरे बेटों ने मेरा साथ देना यानी शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे कभी कभी नेपाल के बाहर भी जाना पड़ता है। उस समय वो पात्र खाली तो नहीं रख सकते हैं, तो मेरे बेटों ने उसकी जिम्मेदारी ली है। पिछले कुछ सालों से हम लोग ने शुरुआत करी है। जैसे पापा जब भी जाते थे तो हम लोग, शुरुआत तो हमारी ऐसी हुई थी कि हम लोग थोड़ा जंगल देखने और जानवरों के एक्साइटमेंट में जाते थे पापा के साथ। फिर कभी कभी पापा ही पूछ लेते थे कि आज चल रहोगे क्या साथ में पानी डालने के लिए। फिर मोस्टली कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे कुछ फंक्शन रहते थे फैमिलीज़ में, या कुछ काम थे, पापा को शहर से बाहर जाना रहता था, तो फिर हम लोग भी जाके डाल देते थे पानी। एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने तब से लेना ऐसा शुरू किया। और वो वहाँ पे मेरे अब्सेंस में पानी रखते हैं और मेरे साथ भी जाते हैं, क्योंकि उनको भी अच्छा लगने लगा है कि अपन कुछ काम कर रहे हैं चिड़ियों के लिए, जंगल में जानवरों के लिए। इसलिए मेरे बच्चे ने भी मेरा साथ देना चालू करा है। आपके लिए इस काम का क्या महत्व है? ये काम मेरे लिए तो, हम लोगों के लिए तो ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया है आज की तारीख में, क्योंकि जब हम पापा के साथ जाते थे और हम देखते थे जब वहाँ पे चिड़िया और पक्षी जब पानी पीने आते थे, तो कभी कभी होता था, रेयरली, कि हम लोग को देखने मिल जाता था कि हम लोग जब डालने जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें कुछ चिड़िया पानी पीते दिखती थी। तो वो जो फीलिंग होती थी वो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो वो चीज़ देख के ये चीज़ का जो महत्व है बहुत ज़्यादा बढ़ गया हमारे लिए। जैसे हम अभी थोड़ा और बड़े हुए तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझ पाए कि ये जो सेवा होती है इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या खुशी होती है। जब आप किसी जानवर या पक्षी को आपके रखे हुए पानी को पीते देखते, कैसा महसूस होता है? वो फीलिंग जो होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। उसको एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसको देख के एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हम लोगों ने, जो पापा ने शुरू किया और हम जिस चीज़ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वो जो काम है कितना इम्पोर्टेंट है और कितना अलग फीलिंग देता है। हम उसको नॉर्मल फीलिंग से अलग तरह से देखते हैं, क्योंकि जब भी कोई चिड़िया पानी पीती है या कोई छोटा मोटा जानवर अगर आके पानी पीता है, तो ये देखते हुए उसके चेहरे पर भी, जैसे नॉर्मल लोग तो नहीं देख पाते, लेकिन हम लोग देखते देखते ये समझ में आता है कि उसे कैसा फील हो रहा होगा, कितना सेटिस्फैक्शन उसे मिल रहा है उस जानवर या पक्षी को पानी पीते हुए। क्योंकि जब गर्मियों में तो पानी कहीं मिल नहीं पाता है, तो जब वो पानी पीते हैं तो हमें भी बहुत ज़्यादा तृप्ति मिलती है ना कि यार ठंडा पानी मिल गया है कुछ। वैसे ही उनके फेस पर भी क्लियर वो एक्सप्रेशन हमें अब दिखने लगा है। तो वो देख के वो जो फील होता है वो एक अलग लेवल की फीलिंग है।
जब आपने देखा कि सभी पानी के बर्तन तोड़ दिए गए हैं, तो आपका पहला भाव क्या था? कल जब मैं पानी डालने गया था तो जो मेरे पानी के पात्र को कुछ लोगों ने तोड़ दिया था। जब मैंने वो पात्र को टूटे देखा तो एक तो यानी एक मायूस हो गया और दुख हुआ कि ऐसा मैंने किसके साथ में क्या किया कि ये लोग ने जो चिड़िया के लिए और जानवरों के लिए पानी रखा हूँ वो लोग ने उसको डैमेज कर दिया, तोड़ दिया है। अरे मेरे से खुन्नस निकालना था तो मेरे से डायरेक्ट आके खुन्नस निकाल सकते थे, पर जो चिड़िया बेजुबान चिड़िया है, जानवर है, उनके लिए मैंने पानी रखा हूँ तो वो चिड़िया और जानवरों ने उस व्यक्ति का क्या नुकसान करा है कि उसके पानी का पात्र को तोड़ दिया। एक तो मुझे दुख भी हुआ और फिर मेरे को गुस्सा भी आया। तो मैंने बोला मैं गुस्सा किस पर उतारूंगा, तो मैंने उसी जगह नए पात्र रखा और मैंने संकल्प ये लिया हूँ उसी समय, यदि आज मेरे 4 पात्र तोड़े हैं तो मैं कल 8 पात्र और रखूंगा। मैं उसको सामने वाले को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आप मेरा नुकसान, मेरे प्रयास को आप रोकना चाहते हैं पर मैं रुकूंगा नहीं, इसलिए कि जंगल में पानी जरूरी है। चिड़िया जानवर जंगल की खूबसूरती होती है, उसके होना आवश्यक है, और वो यदि जंगल में जाए और चिड़ियों के आवाज़ नहीं आए तो वो जंगल नहीं कहलाता है। आजकल वैसे भी नदी नाले सब सूख गए हैं, शासन प्रशासन कोई प्रयास नहीं कर रहा है कि इसका क्या नाम है वहाँ पे बोरी बांध बांधा जाए या नदी नालों में पानी रोका जाए कि जानवर या चिड़िया वहाँ पर आके पिए। आप जाके जंगल में देख सकते हैं, पूरा वीरान है, कहीं पे भी पानी का एक बूंद नहीं है। और मैं उसमें प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ छोटा सा प्रयास है मेरा, बड़ा तो नहीं है, उसमें भी ये लोग पात्र तोड़े तो ये मेरे को तो यानी मानवता के लायक वो आदमी है ही नहीं। और मैं और दुगने प्रयास से मैं पानी का पात्र रखूंगा और मैं रखता रहूंगा। बहुत हर्ट हुआ और दुख तो बहुत हुआ, हर्ट हुआ और गुस्सा भी बहुत आ रहा था। और उस टाइम पे मन में आया कि अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो कोई करने ही नहीं देता है अच्छा, उसमें ऐसी चीज़ें कर देते हैं और कोई सामने से भी नहीं करता है कि हम किसी का जवाब दे सकें। और फिर उसके बाद जब पापा का चेहरा देखा तो और ज़्यादा दुख हुआ कि ये तो सब पापा ने शुरुआत करा था, हम तो सिर्फ उसे आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख पापा को हुआ और पापा का चेहरा देख के हमें भी ज़्यादा दुख हुआ कि ये उनकी ही कोशिश है कि कुछ अच्छा समाज में करने के लिए वो करते हैं। तो हर्ट तो बहुत हुआ था। आपके अनुसार कोई ऐसा क्यों करेगा? मेरे अनुसार ऐसा क्यों करेगा, ये प्रश्न थोड़ा कठिन है, पर कभी कभी ये होता है कि लोगों में एक मानसिकता होती है और विचार होते हैं कि यार ये आदमी कर सकता है, पर ये आदमी कर रहा है, ये अपना प्रयास कर रहा है, पर हमसे नहीं हो रहा है, तो हम ये जो व्यक्ति कर रहा है उसके काम में हम रोक करें कि कल को ये भी रोक दे। पर वो भूल जाते हैं कि मेरा व्यक्तिगत है कि मैं जो भी कार्य लेता हूँ उसको यानी कोई मुझे रोक नहीं सकता है। यदि आज मेरे 4 पात्र तोड़े हैं, दुख तो हुआ, पर एक संकल्प मायके में आ जाता है कि मैं कल 8 रखूंगा, उससे जिसने भी तोड़ा होगा वो जीतता है कि मैं हारता हूं, ये प्रश्न कल जवाब देगा। इसलिए कि मैं हारने से तो नहीं रहा, पर वो
जीत भी नहीं सकता है। और मेरे को नीचे दिखाने के लिए या मेरे को निराश करने के लिए कुछ कदम उठा रहा है, वो उसका प्रयास असफल होगा, ये इतना मैं कह सकता हूँ। जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद क्या आप ये काम करते रहेंगे? जी बिल्कुल करते रहेंगे, क्योंकि इसके 2 से 3 रीज़न है मेरे पास इस काम को आगे बढ़ाने के लिए और इस काम को करते रहने के लिए। एक तो सबसे पहला रीज़न ये है कि ये काम मेरे पापा ने शुरू किया था, जिसे हम आगे बढ़ाएंगे। दूसरा रीज़न ये है कि ये एक एनवायरमेंटल काम है, हम इसे पर्यावरण के लिए कर रहे हैं और जंगल जानवर को बढ़ाना ये हमारा आज की तारीख में धर्म है कि हमें बढ़ाना चाहिए। और तीसरा रीज़न हमें ये तब मिला जब हम लोगों ने इसे टूटा फूटा देखा कि अगर कोई रोक रहा है, हम अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इस चीज़ को होते हुए देखते हुए भी हमें आगे बढ़ना है, ताकि जो ये असामाजिक लोग हैं उन्हें हमें एक जवाब देना है हमारा काम करते हुए ही। इस तबाही के बाद क्या आप ये काम जारी रखना चाहते हैं? इसे तबाही तो नहीं बोल सकता हूँ, पर यह असामाजिक तत्व द्वारा तोड़फोड़ की गई है। इससे तबाह नहीं होता है कोई चीज, और ये काम तो मैं दुगने उत्साह के साथ करूँगा, क्योंकि उससे क्या होता है, मेरे को जिसने तोड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं है, और उसका उद्देश्य क्या है, मेरे को उससे कोई यानी सरोकार नहीं है, पर मैं जिसके लिए रख रहा हूँ वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आज जंगल में चिड़िया है, छोटे जानवर है, उनको उनकी प्यास बुझाऊं, तो वो मेरा प्रयास उनके लिए था। जो तोड़ रहे हैं पानी के पात्र, मैं उनके लिए नहीं रखा हूँ, पर जो बेजुबान चिड़िया है, पक्षी है, उनके लिए रख रहा हूँ। और मैं लोगों से एक प्रार्थना विनती कर सकता हूँ, यदि आप जंगल में जाते हैं, एक बोतल पानी यानी बिस्लरी का जो खाली होता है उसमें भर के आप ले जा सकते हैं। पर कहीं आप नहीं कर सकते तो जहाँ मेरा पात्र रखा उसी में डाल के ये पुण्य तो आप भी कमा सकते हैं। मैं आपसे एक विनती करता हूँ इसके द्वारा कि आप भी ये प्रयास करके देखिए, फिर खुद को लगेगा कि यार मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो मेरे आत्मसंतुष्टि के है और मुझे खुशी होंगी। जो लोग ये वीडियो देखेंगे आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मेरा तभी से यही संदेश रहेगा कि अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उनका या तो समर्थन करें, यदि आप समर्थन नहीं कर पा रहे हो तो उनके आप काम को रोकिए मत। जैसे कि अभी हुआ है कि काम को बिगाड़ा गया है तो आप बिगाड़े नहीं, उनका साथ दीजिए। अगर आप साथ दे सकते हैं, साथ में नहीं आना चाहते तो आप खुद जाके वो चीज़ कर सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग पे आप खुद जाके वो काम कर सकते हैं, आप अपना खुद नाम कर सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छा करें, ना कि कुछ बुरा करें। बस मेरा यही एक आपसे संदेश है। और भी होना चाहिए। यह कहानी नहीं है, एक आवाज है उन प्राणियों के लिए जो बोल नहीं सकते। एरिक साइमन जंगल में पानी नहीं, जीवन की उम्मीद रखते हैं, और अब वक्त है कि हम भी उनके साथ चलें।